आज ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को खदेड़ने का कहीं न कहीं सरकार का राजनीतिक और कूटनीतिक षड्यंत्र है। और आजाद भारत में आदिवासियों को आदिवासियों की ही जमीन से खदेड़ने का, इस देश के मूल मालिकों को अपनी ही जमीन से खदेड़ने का जो ये षड्यंत्र है, इस सरकारें किसी भी पार्टी की रही, ये जो आदिवासियों को आदिवासियों के जल जंगल और जमीन से जो खदेड़ने के जो कूटनीतिक राजनीतिक जो षड्यंत्र है, और इन षड्यंत्रों में ये सरकारें कामयाब भी हो जा रही है। क्यों? कभी आप लोगों के मन में विचार आया क्यों? जब भारत आजाद नहीं था, जब अंग्रेजों का 200 सालों तक शासन चला और उस शासन में हमारी जमीन सुरक्षित रही, लेकिन जब हम आजादी के गुण गा रहे हैं, आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, आजादी के जय जयकारे कर रहे हैं, और इस आजादी में हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में जब आदिवासियों की जमीन आदिवासी इलाकों में दखलंदाजी करने की कोशिश हुई, तो बिरसा मुंडा पैदा हुआ, टंट्या भील पैदा हुआ, वीर गुंडाधुर पैदा हुआ, सिद्धू कानू पैदा हुआ। लेकिन आजाद भारत में, आजादी के इस अमृतकाल में जब आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर आदिवासियों को बेदखल कर रही है, तो उन बिरसा मुंडा की आत्मा और टंट्या मामा की आत्मा, गुंडाधुर की आत्मा हमारी नई पीढ़ी के युवाओं के भीतर क्यों नहीं घुस रही है, इसकी मुझे चिंता है। जब विदेशी हुकूमतों के सामने 25 साल का नौजवान वीर गुंडाधुर बिरसा मुंडा क्रांति पैदा कर दी, झारखंड जैसे राज्य से लेकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक आवाज में भी अंग्रेजों को आदिवासी इलाके छोड़ने पर मजबूर कर दिए। लेकिन ये आजाद भारत में आज ऐसा क्यों? ये इसलिए हो रहा मेरे साथियों, क्योंकि आज हमारे आदिवासी समाज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। राजस्थान का अपने आप को अलग मान रहा है, मध्य प्रदेश को अपने आप को अलग मान रहा है, महाराष्ट्र का आदिवासी अलग मान रहा है, झारखंड का आदिवासी अलग मान रहा है, उड़ीसा का आदिवासी अलग मान रहा है। जबकि भारत के संविधान में ये पूरे देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। लेकिन ये मालिक आज एकजुट नहीं है। ये मालिक आज ये भूल चुके कि हम इस देश के मालिक, और इनको ये एहसास दिलाना है, इनको याद दिलाना है कि हम इस देश के मालिक हैं। आज हम बात करते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जयपाल सिंह मुंडा के बाद आदिवासियत के लिए लड़ने वाले, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले, आदिवासियों की जमीन के लिए क्रांतिकारी क्रांति पैदा करने वाले युवा कितने हुए। आज हम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, हमारे राजस्थान के युवा साथी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में जयेश के नाम से जो आदिवासी की जमीन छीनने वाले मुद्दे देते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब आदिवासी समाज के नेतृत्व करता हमारे युवा जब राजनीति में जाने की बात करते हैं, तो यहीं पे आवाज उठने लगती है कि राजनीति नहीं करना है। जब
हमारे युवा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो यहीं पे विरोधाभास पैदा होता है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आप अगर विधानसभा और लोकसभा में जाकर अगर सामाजिक नेतृत्व पैदा नहीं करोगे तो हमारी जमीन हमारे सामने छीनती जाएगी। आज आप लोग बताओ मुझे, आज यहां मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कितने सरपंच बदनावर विधानसभा क्षेत्र के इस जमीन बचाने के लिए उपस्थित हुए? हाथ खड़े करके बताएंगे मुझे। कितने जनपद सदस्य उपस्थित हुए यहाँ पे? हाथ खड़े करके बताएंगे। कितने जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हुए? आदिवासी समाज के कितने विधायक उपस्थित हुए? एकाध कोई सरपंच आ गया होगा। जब आपके साथ आपका जनपद सदस्य नहीं खड़ा, आपके साथ आपका सरपंच नहीं खड़ा, पंच नहीं खड़ा, विधायक नहीं खड़ा, सांसद नहीं खड़ा, तो इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे हम? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ का, ये पीएम मित्र टेक्सटाइल, इसकी योजना का नाम भी कितना अच्छा रखा, दोस्त योजना। पीएम मतलब प्रधानमंत्री दोस्त टेक्सटाइल, मतलब दोस्त बना के पीठ के पीछे छुरा घोप दो। यही है ना कि एक तरफ कंधे पे हाथ रख दिया और दोस्त बना लिया और पीछे से पिछले दरवाजे से जमीन भी छीन रहे। ये दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये भी हमारे समाज को समझना पड़ेगा। आज ये वास्तव में दुख का विषय है कि इतना बड़ा ये जो आदिवासी इलाका है और इस इलाके में अभी हमारे डावर साहब ने कहा कि 2277 हेक्टेयर जमीन सरकार लेने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इतनी ही जमीन, सामान्य क्षेत्रों की जमीन क्यों नहीं लेना चाह रहे, या और इतनी ही जमीन सामान्य वर्ग के लोगों की जमीन क्यों नहीं लेना चाह रहे? ये हमारे आदिवासी लोगों की जमीन क्यों लेना चाह रहे? क्योंकि इनको आदिवासियों की जमीन बहुत सस्ती नजर आती है। आदिवासियों की जमीन, और इनको यह भी पता है कि इनके साथ न सरपंच खड़े हो रहे, न पंच खड़े हो रहे, न जनपद खड़े हो रहे, न जिला पंचायत खड़े हो रहे, तो इनको बचाएगा कौन? न समाज भी खड़ा हो रहा। आज बदनावर में 80,000 से ज्यादा तो आदिवासी वोटर ही थे यहाँ पे। कितने? 80,000। और संख्या होगी तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा ही होगी, 1,20,000, 1.5 लाख। और हम जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे तो कितने लोग आए? देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक हमारी जमीन छीनने वालों के मंसूबे रोज, इनके हौसले रोज बढ़ते जाएंगे। आज जमीन बचाने के लिए, आज इस कार्यक्रम के ऊपर आप लोगों को पता नहीं है, प्रधानमंत्री की भी नजर है इस पे। मेरे पास फोन आया दिल्ली तक के कि आप जाओगे क्या? तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे, कितने विधायक आएंगे, कौन कौन विधायक आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जाऊंगा। और उनको इस बात से भी डर है कि कहीं 50,000, 1-2 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो जाने तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यार, रिजेक्ट करने वाले तो एक घर दूसरे दाड़की जाके पता नहीं क्या करें, उनको जमीन की चिंता नहीं है। और जमीन की, वास्तव में जमीन बचाना है और इस लड़ाई को जीतना है तो 8 दिन तक, 15 दिन तक भूखे भी रहना पड़े तो उसके लिए आपको रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जमीन बचेगी। वरना ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी सरकार लगी है इस जमीन के ऊपर, आपको कैसे इन लोगों से बचाओगे? तो ये अभी भी, और इस जमीन के लिए सिर्फ बदनावर क्षेत्र ही क्यों, पूरा धार जिला, पूरा झाबुआ जिला, पूरा अलीराजपुर जिला और ये हमारे मध्य प्रदेश के जिले क्यों, हमारा ये पड़ोसी राज्य राजस्थान भी आए कूदे मैदान में, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात भी मैदान में कूदे, हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी कूदे। क्योंकि जब लड़ना ही है तो आर्य पार लड़ना पड़ेगा। हम बोले कि 15 दिन, 8 दिन, 2 महीने में धरना प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा। और इस लड़ाई को, ये लड़ाई आप लोग, हमारे युवा साथी बोल रहे थे कि इस लड़ाई को हम लोग कोर्ट ले जाएंगे।
कोर्ट में, न तो सेशन कोर्ट में, न जिला कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में हमारे आदिवासी समाज का एक भी जज नहीं मिलेगा। तो सेशन कोर्ट में, ये तहसील स्तर की जो कोर्ट होती है, वहां पे गिने चुने जज बनते हैं, उनको भी 2 4 5 साल बाद आरोप लगा लगा के बाहर कर देते हैं। तो जब आपका आदमी तो वहां न्यायालय में भी नहीं है आपका पक्ष रखने वाला, आपके लिए सोचने वाला ही नहीं है, या आपने जिसको सरपंच बनाया कि ये कम से कम सरपंच तो हमारे साथ में आएगा, आज ये प्रोजेक्ट का विरोध करने वो सरपंच भी नहीं आया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो विधायक और सांसदों को तो अपन बहुत गाली देते हैं कि वो विधायक नहीं बोलता है, वो सांसद नहीं बोलता है। अरे वो तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। यहाँ तक गांव, जिस गांव का सरपंच, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बैठी, वो तक नहीं मौजूद दिख रहा मुझे तो। अरे कम से कम नहीं, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि वास्तव में आया नहीं आया, लेकिन 8 कितने गांव जा रहे हैं अपने आदिवासी समाज के? तो 11 गांव की 11 सरपंच मौजूद है कि नहीं है यहाँ पे? अब देखो जीजी नुड़े, देखो हमारा जो 11 सरपंच भी नहीं नजर आ रहे हमको। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक हमारा समाज बिकता रहेगा, ये जनप्रतिनिधि बिकते रहेंगे, हमारे लिए आवाज लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसे ही जमीन छीनेंगे। और हमको तो पंच से लेके, सरपंच से लेके, विधायक से लेके, सांसद से लेके, सब एक साथ हम लोग बैठेंगे, लड़ेंगे, तो जाके इनके कान में थोड़ा बहुत आवाज जाएगी, वरना इनको क्या फर्क पड़ता है। आज यही कार्यक्रम मैं तो बोल रहा था, मैं तो चाह रहा था डावर साहब वहां धार जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने रखते हैं और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हैं, तब तो इनको समझ में आती। अब यहाँ तो जंगल में नाचा मोर देखा किसने वाला कार्यक्रम है। मीडिया वाले भी, वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वाले भी कहाँ आएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह भाई कि जब तक ये समाज का एक एक बच्चा, जब तक तुम 15 दिन के लिए भूख हड़ताल नहीं करो, जब तक ये 4-5 राज्य के लोग आके हैं, 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे 15 दिन 1 महीने तक नहीं डेरा डालेंगे, तब तक इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोर्ट में क्यों जाए हम लोग, फैसला यही ऑन द स्पॉट हो, यही प्रधानमंत्री आना पड़ेगा। आप लोग 2 लाख इकट्ठे हो जाओ, 4-5 राज्य के आदिवासी यहाँ पे डेरा डाल दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही आना पड़ेगा और इस चुनाव से पहले आना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव से पहले आना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट निरस्त भी लोकसभा चुनाव से पहले करेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत अभी करने की जरूरत है हमको। हम कोर्ट वोट जाएंगे 10 साल 20 साल, कोई कोर्ट न्याय नहीं देने वाली। 10 साल 20 साल में तो हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति में आ जाएंगे, जमीन चली जाएगी, क्या करेंगे हम लोग। तो मेरा आप सभी बदनावर वासियों और हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जमीन तो इनको 1 इंच नहीं देना है, और अगर जबरदस्ती छीनते हैं तो ये 4-5 राज्य के आदिवासियों को तैयार भी रहना पड़ेगा बिरसा मुंडा बनने के लिए, टंटिया मामा बनने के लिए, गुंडाधूर बनने के लिए। और जब तक ये बिरसा मुंडा टंटिया मामा की आत्मा नहीं घुसाओगे, तब तक आपकी जमीन बचने वाली नहीं मेरे भाइयों। बात समझ रहे हैं ना मेरी। टंटिया मामा जब हमारे महू में एक बबकी मारता था तो 200 किलोमीटर दूर तक अंग्रेजों को खबर लग जाती कि टंटिया मामा ने बबकी मारी, इस क्षेत्र में अंदर नहीं घुसना है। तो वैसे युवाओं को वैसे टंटिया मामा बनना पड़ेगा, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, गुंडाधुर बनना पड़ेगा। और जो मैं तो बोल रहा हूं, कोई भी नेता हो, आपकी पार्टी का हो चाहे पार्टी का नहीं हो, जो आदिवासी समाज के आरक्षण से अगर विधायक बना, सरपंच बना, पंच बना, जनपद बना, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या करना चाहिए, इसका फैसला भी समाज को करना चाहिए। तो बुरे समय में जो आपके काम नहीं आता, वो किस काम का। आज ये मामला सामान्य मामला नहीं है, और ये कलेक्टर हो, सरकार हो, भले इस बात के आश्वासन आपको दे कि जमीन के बदले आपको उचित मुआवजा देंगे, जमीन के बदले
आपको जो भी रेट उस रेट पे पैसा देंगे, नौकरी देंगे, ये सब झूठ बोलने वाले इनके वादे हैं। आज तक पूरे देश के आदिवासी जहां जहां भी विस्थापित हुए, न तो उनको जमीन के बदले जमीन दी, न पैसा दिया, न नौकरी दी, सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। और ये जमीन ये मान के चलो कि जमीन है तो आदिवासी, ये जमीन हमारी माँ है, और ये जमीन गई मतलब हमारा आदिवासी भी चले जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस जमीन को कैसे बचाना है? अभी जो थोड़े बहुत इधर उधर भाग गए, नहीं आए, सो रहे गहरी नींद में, तो उनको भी जगाना है। क्योंकि अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो निश्चित ही सरकार आदिवासियों की जमीन छीनेगी। और ये बदनावर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज का युवा रहता है, और मुझे यहाँ के युवाओं में पूरा भरोसा है कि यहाँ के युवाओं में इतना जुनून और जज्बा मैंने देखा है कि अगर ये ठान ले, एकजुट हो जाए, तो माई का लाल आपकी जमीन 1 इंच नहीं छीन सकता है। लेकिन उन युवाओं को अपने भीतर टंटे मामा की आत्मा घुसाना पड़ेगी। आप जो भी पूजा करो, जो भी बड़वे बुलाओ, जो भी आदिवासी समाज के अनुसार जो भी पूजा पाठ करना चाहो करो, लेकिन टंटे मामा और बिरसा मुंडा को आज के समय में बुलाना पड़ेगा, तो ही ये जमीन बचेगी। वरना आप लोगों की जमीन धीरे धीरे दलालों के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देके, थोड़ा थोड़ा लालच देके, और दलाल भी हमारे ही समाज में पैदा होंगे। क्योंकि थोड़ी सी लालच में कहीं ना कहीं समाज के लोग कहीं ना कहीं इधर उधर मिल जाते हैं, और वही फिर कहेंगे कि अरे दे दे जमीन, दे दे जमीन। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज ये जमीन आप लोगों ने नहीं बचाई, तो ये आप लोग के आने वाली पीढ़ी आप लोग ही खत्म हो जाएगी। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आपको जमीन ये इंदौर में दे देंगे, धार में दे देंगे, मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूं, 1 इंच जमीन नहीं देने वाले वहां पे। क्योंकि और हमारा आदिवासी समाज अगर थोड़ा बहुत मुआवजा लेके ये सोच ले, ये मुगालदे पाले कि हम वहां प्लाट लेके रह लेंगे, वहां पे अगर तुमको ये 1 एकड़ के 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे भी देंगे, तो वहां पर अगर तुम एक छोटा सा प्लाट भी खरीदोगे तो वो प्लाट की कीमत 50 लाख से ऊपर मिलेगी इंदौर में। तो आप उस पैसे से न तो जमीन खरीद सकते खेती के लिए या रहने के लिए, न उस पैसे का हमारा आदिवासी समाज का भोला भला व्यक्ति यूज कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरदार सरोवर डैम से 20-25 साल पहले लोगों को विस्थापित किया। सरकार ने उनको भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि नौकरी देंगे, कॉलोनी बना के देंगे, आधुनिक कॉलोनी डेवलपमेंट करेंगे, आपको रोजगार देंगे, जमीन के बदले जमीन भी देंगे। लेकिन सिर्फ 10% लोगों को वो भी ऐसी जमीन दी जहां पर खेती करे तो कहीं उगे ही नहीं। वो पैसा भी देना चाहिए था, वो पैसा भी न दिया, न जमीन दी। और आज जिन जिन की नर्मदा सरदार सरोवर डैम के कारण जिन जिन की जमीन गई, जो लोग विस्थापित हुए, आज उनकी स्थिति कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति हो गई, और उनका सब कुछ खत्म हो गया, गांव के गांव खत्म हो गए। तो आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका दोस्त बनकर पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए जो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी या आपको जमीन के बदले जमीन नहीं देते हैं, तो मुआवजे की बात, नौकरी की बात, अगर सरकार कानून नीति नहीं बनाती है, तो ये सब के सब इनके जुमले हैं और कुछ भी नहीं है। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक नीति नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कलेक्टर आज है कल चले जाएगा,
ये सरकार आज है कल चले जाएगी, लेकिन ये आपका गांव, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपके रिश्तेदार, ये तो धीरे 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 अगर उजड़े तो सब खत्म हो जाएंगे। एक को जमीन मिलेगी गुजरात में, एक को जमीन मिलेगी महाराष्ट्र में, एक को जमीन मिलेगी राजस्थान में, तो कौन मिलेगा आप लोगों को? सब खत्म। गांव, यहाँ की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। तो आप सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अगर वास्तव में लड़ने के मूड में है, तो वास्तव में जमीन बचाने के मूड में हो, तो फिर हमको 100 गुना और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कितने गुना? और अभी जितने भी है, ये आप लोग अभी 2000 है, अभी 1,18,000 लोग अभी घर में सो रहे हैं, उनको भी जगाना पड़ेगा अपने को। और ये 1-1 लाख 2-2 लाख अभी राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उनको भी बुलाना पड़ेगा। तब जाके इनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा तब भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तो हमको ये लड़ाई हमारी सामाजिक एकजुटता के साथ में, आदिवासी समाज का बड़ा हिस्सा राजस्थान में है, बड़ा हिस्सा गुजरात में है, बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है, तो सब समाज, आदिवासी समाज के अलग अलग राज्यों में रहने वाले भाई भी इस जमीन को बचाने के लिए आएंगे। हम लोग आप लोग के लिए आन बान और शान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बस ये लड़ाई, आप इस लड़ाई से पीछे मत हटना। और अभी विधानसभा आएगा, विधानसभा में भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग की जमीन बचाने के लिए जो भी बात रख सकते हैं, जो भी मुद्दा रख सकते हैं, आपके लिए लड़ेंगे। और आप ये मत सोचना कि डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो आपकी बात नहीं रखेगा। आपके क्षेत्र का विधायक भले आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा, ये मेरा वादा है आप लोग का। और आप लोग की लड़ाई लड़ेंगे, इस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, और हम मिल के लड़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। इसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे पुरखों ने जो क्रांति करी, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, वीर गुंडाधुर हो, सिद्धू कानू हो, उनकी तरह क्रांति करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी करना पड़ेगा अगर जमीन वास्तव में बचाना है। तो मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं, जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम लोग आप सभी के साथ में हैं, जय संगठन साथ में है, और हम सब आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जय संरक्षक अलावा जी।